स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। वेलकम है आज की वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो का शुभारंभ हम करेंगे अपने हीलिंग बॉल से। और हर वीडियो जिसमें मैं हीलिंग बॉल से शुभारंभ करती हूँ वो मुझे बहुत ही ख़ास लगता है। और प्लस आज की वीडियो का शीर्षक जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स ने दिया है। उनकी विश थी कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये जो टॉपिक दिया है अकॉर्डिंग टू देम, उनके मन के अनुसार आज मैं आज की टॉपिक कर रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की रीडिंग चार्म्स के साथ है और आपको तो इतने सारे मेरे YouTube भाई बहन चार्म्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो आई होप आप लोगों को अभी तक चार्म्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा। करेक्ट। मैं अपना कैमरा सही कर लेती हूँ क्योंकि आपको सारी कार्ड्स दिखने चाहिए। तो यहाँ सीन ये है कि हम पूछ रहे हैं अपने डिवाइन से कि हमारा जो पर्सन है वो कब आएगा, कैसे आएगा, मतलब क्या वो बातें बोलेगा जो हम चाहते हैं, क्या वो उस तरह कनेक्ट होगा जैसे हम चाहते हैं। तो वो कनेक्शन, वो बातें, वो चीज़ें क्या चल रही हैं उनके मन में, और वो कब आएंगे या कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ऐसे करके बहुत सारी टॉपिक्स हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स को जुड़ के मैंने आज की वीडियो बनाई है कि आपको अपने पर्सन के हालों बेहाल का पता चल पाए, आज अभी इस वक्त की जानकारी आपको मिल पाए कि उनके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में एक बहुत ही प्यारी बात है कि जो रीडिंग मैं आज कर रही हूँ वो रीडिंग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सजेस्ट किया है, और उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर और आप लोगों के अनुसार रीडिंग करना ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 पाइल्स हैं जो आपको दिखेंगे अभी। ब्लू जो है वो पाइल 1 है, पिंक जो है वो पाइल 2 है, और रेड जो है वो पाइल 3 है। ठीक है, तो ये पाइल्स फिर से रीडिंग होगी ताकि आप अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग अपनी भावनाओं को रेजोनेट कर पाएँ। तो अभी होगा पाइल 1। आपको दिख रहा है पाइल 1? यस, पाइल 1। और पाइल 1 में हमारे पास आपका पर्सन ही है। क्वेश्चन सबसे बड़ा कि उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। हम लेयर वाइज करेंगे, आपको पता है मैं लेयर वाइज करती हूँ। मैं सारी चीज़ों का मेडिटेटेड है, सारे कार्ड मेरे सेल्फ एरिया में रहते हैं ये, और ये हाईली मेडिटेटेड कार्ड्स हैं। और आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बड़ी रीडिंग। थोड़ा टाइम लगेगा आज की रीडिंग में क्योंकि चार्म्स की रीडिंग भी ऐड होगी। चार्म्स की रीडिंग काफ़ी डीप होती है, सो आई थॉट कि मैं चार्म्स तभी इन्वॉल्व करूँगी जब मैं उनके साथ डीपली कनेक्टेड हो जाऊँ। तो नाउ आई हैव इम्प्रूव माई कनेक्शन विद चार्म्स। तो चार्म्स के साथ अब मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ, तो अब मैं चार्म्स का यूज़ ज़रूर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। और हमारी रीडिंग में पाइल 1 में पहला कार्ड हमारे लिए है होप। बहुत सारे लोग
ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आपका पर्सन आएगा नहीं आएगा, आपका मिलन होगा नहीं होगा, आप फाइनेंशियली और पेशेंटफुली प्लानिंग आपको करनी है। और मुझे 2 7 दिख रहे हैं, 17 एंड 7, और फिर दिख रहा है मुझे लाइट, मैम दैट इज़ अ कार्ड ऑफ सन। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा अभी तक में कि ये जो कार्ड्स आपको दिखाए जाते हैं वो एनर्जी कार्ड्स होते हैं, और एनर्जी कार्ड्स के थ्रू ही हम रीडिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब और अच्छे से कार्ड की तरफ फोकस कर रही हूँ, तो एंजॉय द कार्ड्स। करेक्ट। अब ठीक है, यस। आपको तीनों कार्ड दिख रहे हैं, और तीनों कार्ड में मैं इन लोगों के क्लैरिफिकेशन भी दूंगी, क्योंकि आज मुझे क्लैरिफाई करने का इनको मन कर रहा है हर तरह से, ताकि आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का मैं समाधान कर पाऊँ। अभी करंट फीलिंग्स से ज़्यादा समाधान मैं देने का सोच रही हूँ, ताकि आने वाले समय में आप सब दोष मुक्त रहें, डाउट मुक्त रहें, शक नहीं हो आपको जो चीज़ें चल रही हैं उसमें, या जो चीज़ें वो सोच रहे हैं उसमें। तो मैं आज फिर पूछ रही हूँ कि मुझे पाइल 1 के पर्सन के बारे में बताइए कार्ड्स। हे डिवाइन, हमें हेल्प कीजिए और हमें पाइल 1 के लोगों के पर्सन के बारे में प्लीज़ बताएं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कब कनेक्ट होने वाले हैं, और वो कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, क्यों, कैसे, क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आज हम क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं, और क्लैरिफिकेशन पहला कार्ड का है 5 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे लग रहा है पास्ट एनर्जी आ रही है मेरे पास। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके पास्ट में जो भी चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। मतलब अब एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आप काफ़ी एबेंडेंट फॉर्म में रहे हो। 5 ऑफ पेनिकल है आपके पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। स्ट्रेंथ हमें देता है, जो वुंडेड वॉरियर की एनर्जी होती है वो आपको स्ट्रेंथफुल बनाता है। लेकिन 5 ऑफ पेनिकल्स काफ़ी चिंतित करने वाली एनर्जी है, काफ़ी परेशान करने वाली एनर्जी है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स में एम्प्रीहेंसिव बिहेवियर आपके पास होता है कि आपको यहाँ तो कर लिया, अब आगे क्या करें, इसका मतलब कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, और नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी पेशेंस एंड प्लानिंग में हमारे पास जो क्लैरिफिकेशन है वो है 10 ऑफ पेनिकल्स। वाओ, मतलब अभी जो आने वाला टाइम है उसमें आप वेल्थ में जा रहे हो। ठीक है, तो वेल्थ सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब पैसों का वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स, और तीसरा कार्ड है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आगे आने वाले कार्ड में अगर मैं बात करूं तो आपको मैं कार्ड दिखा के बात करती हूँ। देखिए, ये जो है ये पहला कार्ड है 10 ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स, एंड फिर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेनिकल्स, इसमें सिर्फ इसके जो ब्रांचेस हैं, ट्री के ब्रांचेस, उसमें कॉइन्स लटके हुए हैं 10। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि अच्छा कॉइन्स है मतलब वेल्थ है। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे है एक कपल जो है वो एक दूसरे को एम्बेरस किया हुआ है। तो मतलब जो एनर्जी आपकी यहाँ गई थी, 5 ऑफ पेनिकल में आप बिछड़ गए थे, 5 ऑफ बिछड़ गए थे, आपकी एनर्जी अलग अलग हो गई थी, उस एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए आपका गया कार्ड आया है 10 ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, तो अब उनके अंदर भावनाएं आपके लिए आ रही हैं, आपकी तरफ आने का जज्बा मुझे दिख रहा है, और वो है स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पेज नहीं है, किंग है। तो ये एनर्जी उनको ज़रूर आगे बढ़ा रही है, आपकी तरफ ला रही है। पुलिंग एनर्जी में वो अपने आप को फील कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो आपके पास आके प्रिंसेस ऑफ पेनिकल एक छोटा सा ऑफर भी देंगे। मुझे ये बड़ा ऑफर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये किंग या क्वीन नहीं है, ये प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स है। लेकिन जो प्रिंसेस ऑफ पेनिकल है, ऑफर में आ गया है बंदा
इस बात के लिए प्लीज़ खुश रहें, क्योंकि ऑफर में मतलब एक्शन, और एक्शन मतलब डिसीजन हो चुका है। और अगर आपका डिसीजन हो चुका है तो इसका मतलब जो भी कार्य शक्ति रुकी हुई थी, थमी हुई थी, वो कंप्लीट होके आपके पास आ रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस ऑफ पेनिकल और 10 ऑफ पेनिकल्स है, इसमें मुझे तो एक ही बात लग रही है कि जो चीज़ें ठहरी हुई हैं वो चीज़ें आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रही हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के अंदर। अब तीसरा कार्ड है आपका लाइट, सन। तो सन के लिए हम अगर हम क्लैरिफिकेशन कार्ड लें तो हमारे पास होंगे 3 कार्ड्स अगेन, और 3 कार्ड्स के लिए हम कर रहे हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेनिकल्स। चीज़ें नई बनना चाहती हैं। फूल खिलने से पहले वो कली बनती है, और कली से हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ फ्लावर है। और ये है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ये आगे आके समाज के सामने आपको स्वीकार करना चाहते हैं। ठीक है। अगला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अ न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ न्यू बिगिनिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि एस ऑफ वॉन्ड जो है वो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। और इस एस ऑफ वॉन्ड्स में आपको रुकी हुई वो हर चीज़ें जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी। पहला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब उनकी जो अपना दिमाग है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। 8 ऑफ पेनिकल्स फिर से चीज़ों को संवारने की कोशिश हो रही है, और जो कलियां हैं वो फूल में परिवर्तित होने के लिए रेडी हो रही हैं। करेक्ट। अभी जो आपके पास कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स हैं आपके टैरो, और टैरो कार्ड्स, एंड अभी साइकिक टैरो हमने निकाला था, और उसके बाद हमने निकाला है हमारा क्लासिक टैरो। ठीक है। तो अब हम आपको दे रहे हैं चार्म्स की रीडिंग, और चार्म्स की रीडिंग में काफ़ी डीप रीडिंग होने वाली है। आई सेड यू बिफोर, तो मैं उनको लेके आती हूँ अब। तो टंटना आपके लिए हाजिर है आपके चार्म्स, और आपके चार्म्स मैं थोड़े बिखरा के रखी हूँ ताकि आपको सारे चार्म्स दिखाई दें। ठीक है, कंजस्टेड ना लगे, क्योंकि एक एक चार्म्स काफ़ी बड़े मतलब का होता है। ठीक है। तो मैं चार्म्स रीडिंग जो करूँगी वो आंखें बंद करके करूँगी, और पाइल 1 के लिए मैं सेलेक्ट करूँगी, और जो भी चार्म्स आएंगे उसके बारे में अधिक से अधिक मैं नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के लिए चार्म्स रीडिंग। ये मेरे अपने आप 2 आए हैं, तो आपको डबल मैसेज आ रहा है। और आज का 3 मैं चांस लिया है। तो पहले चांस में मुझे शील्ड आया है। काफ़ी ऑफेंसिव बिहेवियर में रहा है आपका बंदा, ये फिर पास्ट है। अब देखिए प्रेजेंट में मुझे एक कमल का फूल आया है। ठीक है, मतलब जो चीज़ मैंने बोला 8 ऑफ पेनिकल्स, फिर अगेन एक फ्लावर है, और ये खिलता हुआ फ्लावर है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आए हैं अगेन अ फ्लावर, दैट इज सूरजमुखी का फ्लावर, एंड दैट इज इंडिकेशन ऑफ योर सन कार्ड। ठीक है। तो ये सन कार्ड के सामने अगर रखूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपकी एबेंडेंस की खुशियाँ लाने वाली हैं। इसमें बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो बढ़ रही हैं। आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी आपकी क्या है, आपके मॉरल ऑफ द स्टोरी में क्या क्या है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। आपका पर्सन काफ़ी ऑफेंसिव था। वो क्या करे क्या ना करे नहीं समझ में आ रहा था उसको। शील्ड उसके साथ है, शील्ड लगा हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड शील्ड किसको बोला जाता है। तलवारबाजी जब हम करते हैं तो एक शील्ड सामने होती है खुद की रक्षा के लिए। तो ये खुद की रक्षा करने के लिए जो शील्ड होती है वो आपको किसी भी तरह के तलवार से, भाले से आपको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब पर्सन बिना किसी तीर भाले के शील्ड लेके घूमता है, इसका मतलब वो अपनी तरफ से हर तरह की एनर्जी को रोक रहा है। मतलब वो जो चाह रहा है वो बोलना नहीं चाहता है। आर यू गेटिंग मी। मतलब जो आपका पर्सन ने चाहा, पहले वो बहुत कनेक्टेड फील होंगे, इसलिए वो कनेक्शन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शील्डेड बिहेवियर आ रहा है यहाँ। शील्डेड बिहेवियर
मास्क बिहेवियर की तरह भी आप देख सकते हो। मतलब जो वो है वो दिखा नहीं रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यू कैन से। और दूसरा है फ्लावर। आपका जो रिलेशनशिप है एक खिलता हुआ फ्लावर है, और इस खिलते हुए फ्लावर में बहुत सारी बातें आ रही हैं। इस एनर्जी को मुझे छू के ऐसा फील हो रहा है कि किसी के मन में, किसी के आसपास सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बदलाव का अनुभव दे रही हैं, जो उसको फील हो रहा है कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें एक्शन में आ रही हैं। ठीक है। अब जो तीसरा है वो है आपका फिर कमल खिलता हुआ फ्लावर। इसको भी छू के मुझे वही अनुभूति आ रही है कि आपका रुका हुआ काम कंप्लीट हो रहा है। कीचड़ में कमल होते हैं, तो कीचड़ में कमल होने का यही मतलब है कि आप समाज से बहुत आगे कुछ डिसीजन हो रहा है आपका। हो सकता है आप अलग अलग जाति के हों, रिलीजन के हों, आपके आसपास जो आपके रिलेशनशिप की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम शायद ये समाज हो सकता है, और इस समाज को पीछे छोड़ के आपके पर्सन को आना पड़ेगा। ऐसा काम मुझे दिख रहा है, ये टास्क है शायद आपके पर्सन का। तो जिस तरह से ये काम मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, ये बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें एक्सेप्टेंस हाई होनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेंस हाई नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं दे पाएंगे जो वो देना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब मुझे सूरजमुखी का फ्लावर आ गया, तब मुझे लगता है कि आपकी एबेंडेंस आपके दरवाजे पर खुली है। योर लव इज ऑन योर हॉराइजन। मतलब आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज होंगी। प्रकाशवान होगा 2021 आपके लिए। भगवान करे, आई विश कि आपको वो सब मिले जो आप चाह रहे हो, क्योंकि ये जो सूरजमुखी है ये सिर्फ प्यार ही नहीं देता, ये आपको सामाजिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है, और चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। तो आपको 2021 में हर चेंज, हर बदलाव आपको दिखेगा। ठीक है। तो अब हम करेंगे स्टार्ट हमारी सेकेंड रीडिंग। हेलो, ये है पाइल 2, और पाइल 2 के लिए कलर था हमारा पिंक, और पाइल 2 के लिए अब होती है आपकी रीडिंग स्टार्ट। पाइल 2 के लिए हमारा वही क्वेश्चन है आपके पर्सन के लिए कि कब कैसे आपसे कनेक्शन होने वाला है, क्या उनकी करंट फीलिंग आ रही है, कब मिलेंगे वो आपसे, कब वो आपके सामने आके अपनी चीज़ें स्वीकार करेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तुम्हारे बिना अकेली हूँ या अकेला हूँ। आप सब लोग एनर्जी ज़्यादा देखिएगा प्लीज़। यहाँ जेंडर का कोई कार्ड नहीं है। तो पहला कार्ड है ऑथोरिटी, दूसरा कार्ड है यूनिवर्स, वाव, ठीक है, और चौथा कार्ड है विजडम। करेक्ट। आपका पहला कार्ड है ऑथोरिटी, दूसरा कार्ड है यूनिवर्स, और तीसरा कार्ड है विजडम। ठीक है। अब हम इसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे, और क्लैरिफिकेशन में भी हम यही कह रहे हैं कि ऑथोरिटी की क्लैरिफिकेशन क्या होगी। डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी। ऑथोरिटी की 2 कार्ड निकले हैं मुझे, अभी कार्ड मुझे लेना है क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन का कार्ड है। तो पहला है 4 ऑफ कप्स, दूसरा है किंग ऑफ कप्स। अब मुझे सिर्फ एक कार्ड की ज़रूरत है, और एक कार्ड में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक रानी आ चुकी है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑथोरिटी की। ऑथोरिटी में हमारे पास 3 कार्ड आए हैं, और पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ठीक है। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। करेक्ट। और तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहले कार्ड का जो आपको दिख रहा है क्लैरिफिकेशन, उसमें देखिए चीज़ें संभली हुई हैं लेकिन फिर भी स्टेबल नहीं है। तो उस स्टेबिलिटी को
अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका पर्सन आना चाहता है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर ये आई है एनर्जी, तो आप रोक रहे हो, रेसिस्टेंस दिख रहा है आप में रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है। पर्सन आने के लिए रेडी है। पूर्णमासी कल थी, कल पूरा चांद था और पूरे चांद में मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। और फिर भी आप तारों की छांव में हो। किंग ऑफ कप्स भी चांद के साथ है और फोर ऑफ कप्स भी चांद के साथ है, लेकिन आप किंग ऑफ वॉन्ड्स में तारों की छांव होती है। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन का इंडिकेटर है, किंग ऑफ कप्स वाटर साइन का और फोर ऑफ कप्स भी वाटर साइन का। आप लोग वाटर और फायर के कपल हो सकते हो। जो चीज़ें थमी हुई हैं वहीं पर आप बैठे हुए हो। आपको चीज़ें आगे करनी है, आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने हैं, आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को बदलना है, चीज़ों को अधिक से अधिक आपको अपने अनुसार करना है। यही टास्क होता है हमारा पृथ्वी पर आने का। ठीक है। अब यूनिवर्स के क्लैरिफिकेशन के कार्ड में पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। बेहतरीन। किंग ऑफ कप्स आ रहा है तो एस ऑफ कप्स ही तो करेगा। मतलब आपके लाइफ में एक अमूल चूल परिवर्तन। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, आपकी एनर्जी यहाँ आज भी परेशान है, आप नहीं मान पा रहे हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली विक्ट्री। दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके तरफ की एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की तरफ भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी होती है। किसकी एनर्जी मैं निकाल रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सेंस लेके करके आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि ये एनर्जी किधर से मुझे दिख रही है, कि किसकी एनर्जी मुझे आ रही है, किसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा उपहार देने वाला है और वो उपहार है आपका दिन बदल रहा है। अब देखिए, आपको मैं एक नंबर दिखाऊंगी तो आप शायद बहुत खुश हो जाइएगा। और इस यूनिवर्स कार्ड का नंबर है 21। और कौन सा साल आ रहा है? 2021। तो आगे आने वाला साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस बात के लिए मैं आपको एक और कार्ड दिखाती हूँ इसके सपोर्ट में, वो है एस ऑफ कप्स। तो आपकी न्यू बिगिनिंग 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट रहिए। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये क्रूअल भावना है, इससे अलग हो जाइए। ये एयर साइन है और ये टेम्पररी भावनाएं होती हैं। एयर कहीं ठहरती ही नहीं, कहीं रुकती ही नहीं। तो जो आज है वो अगले पल नहीं होगी। करेक्ट। तो आपको इस भावना को ओवरकम करना है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, आपको विक्ट्री बुला रही है। तो इस टेम्पररी भावना में जो फंसे हो उससे बाहर निकलो। ठीक है। क्योंकि आपकी शुरुआत आज एक दिन है 21 को आने में। ठीक है। आज इसीलिए ये रीडिंग हो रही है कि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि 2021 में क्या सीन होने वाला है आपका। ठीक है। तो ये देखिए एस ऑफ कप्स, मतलब 2021 विल बी योर न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विजडम की क्लैरिफिकेशन। और विजडम की क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, वाव। सारी प्रॉब्लम्स पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। टाइम 5 नंबर का कार्ड है आपका ये विजडम का, मतलब चेंज इज श्योर। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, वाव। मतलब कोई कुछ बोलना चाहता है और 2021 में वो आके बताएगा
कि oh wow, 3 of cups, it is the card of celebration. Oh celebration, दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो आप सेलिब्रेशन में चले जाओ, क्योंकि नया साल आने वाला है आपके लिए, वो हर सारी खुशियां लाने वाला है जिसकी जिसकी वेट आपने बहुत सालों से की है। 3 साल में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगा, ये आप लिख के ले लो। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी के दिल में दिमाग में कुछ अटकी हुई बातें हैं, कुछ डिसीजन है, कोई बात है जिसने कभी नहीं आपको बताया लेकिन आज वो बताना चाहता है। करेक्ट। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी एयर साइन है, 2 एयर साइन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स में क्या है, जो पीछे की चीजें हैं वो पीछे, आने वाला भविष्य उज्जवल, हैप्पीनेस आगे। ठीक है, तो अब आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चीज़ें फॉरवर्ड हो रही हैं, चेंज हो रही हैं और हैप्पीनेस में जा रही हैं। यू आर मूविंग फॉर पॉजिटिविटी, नॉट एवी कोई हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि आज की जो रीडिंग है वो चार्म्स के साथ भी रीडिंग है, तो आज मैं फिर से ला रही हूँ चार्म्स का बॉक्स। ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है ताकि आपको सारे चार्म्स अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो ये जानबूझ के मैंने ऐसे बॉक्स को चूज़ किया जिसमें सारे चार्म्स आपको अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ सीन क्या है कि हम स्टार्ट करेंगे चार्म्स की रीडिंग फॉर पाइल 2। दो आए हैं और 3। ओह वाओ, ये क्या मिल गया आपको? वाओ, ये एक वृक्ष है जिसमें बहुत सारी चिड़ियां भी चहचहा रही हैं। ऑसम, दिस इज अ साइन ऑफ अबंडेंस। Congratulations, pile 2. You are moving towards abundance. आपके पेड़ में पत्तियां हैं, आपके पेड़ में इतनी सुंदर सुंदर चिड़ियां बैठी हुई है। इट्स ऑसम। अभी दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है, दूसरे चार्म्स आ रहे हैं आपके लिए। ओह वाह, ये चीज थोड़ी डिफरेंट है और वो है हाथी। बहुत सुंदर सा हाथी। कैन यू सी इट? यस, ये देखिए, ये मैं थोड़ा और नज़दीक ला देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए आ रहा है, फोकस आ रहा है। यस, तो ये देखिए, ये है आपका हाथी। हाथी बहुत मदमस्त सा होता है। एबेंडेंस में मैं हाथी से ज़्यादा क्या करूँ, एक्सपेक्टेशन। करेक्ट, तो ये एबेंडेंस का निशानी फिर सेकेंड। एबेंडेंस, हाथी एबेंडेंस का एक स्रोत है, निशानी है। अब देखिए, अब है आपकी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का क्या मतलब है? आपके रास्ते में आने वाले सारे संकट, सारे व्यवधान सब फिनिश होने वाले हैं। वाओ, आर यू गेटिंग मी? सारे व्यवधान फिनिश होने वाले हैं, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अब देखो, अभी जो अब मैंने बोला था कि 2 चार्म्स आए थे एक बार में, तो मेरे साथ आई थी कुल्हाड़ी और मेरे साथ आया था कॉर्न। तो कौन कौन खा रहा है? ये मेरी रीडिंग शायद कोई स्वीट कॉर्न खाते हुए भी देख रहा है शायद, तो ये एनर्जी आ जाती है, आपके बताने के लिए बताती हूँ मैं। तो ये है कॉर्न, आप देख रहे हो, तो ये कॉर्न है और कॉर्न का मतलब खलिहान है, कॉर्न का मतलब खेत है, और ये भी निशानी है एबेंडेंस की। आपको एबेंडेंस की 4 चार्म्स मिले हैं। ठीक है, एक बहुत ही पुराना पेड़ और जिसमें बहुत सारी चिड़ियाँ उछल रही हैं, खेल रही हैं। दूसरा हाथी, और तीसरा कुल्हाड़ी जो आपके सारे व्यवधानों का नाश कर रहा है, और तीसरा कॉर्न। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप चार्म्स को रिलेट करें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा कार्ड था यूनिवर्स, तो आपका यूनिवर्स 2021 में सबसे ज़्यादा आपके लिए एबेंडेंस लेके आ रहा है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी आपके कार्ड में आ रही है एबेंडेंस। ठीक है, मैंने आपके पर्सन के ख्यालों को ऐड किया, आपको ऐड किया। जब आप दोनों साथ होंगे
तो जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है वो है एबंडेंस। ठीक है, तो गेट बी टुगेदर, साथ हो जाइएगा। अगर आएंगे वो तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत चिंतित हैं, आपकी तरफ से रेसिस्टिविटी हाई लग रही है मुझे। तो प्लीज़ काम डाउन। इतनी रेजिस्टेंस रह के आप नहीं कर पाइएगा कुछ, तो प्लीज़ उनको माफ़ करने का हौसला लाइए, उनको माफ़ करने की शक्ति लाइए, जिससे वो सामने वाला पर्सन भी थोड़ा कंफर्टेबल हो पाए। करेक्ट, अगर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम अपने एबंडेंस की तरफ जाएंगे। वाव वाव वाव, व्हाट अ रीडिंग, मुझे बहुत मज़ा आया पाइल 2 आपकी रीडिंग के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं हम थर्ड रीडिंग में, मतलब पाइल 3। हेलो नमस्ते, ये स्टार्ट होने वाला है आपकी पाइल 3, और ये पाइल 3 के लिए कलर था हमारा रेड। तो पाइल 3 के लिए अब हम कार्ड निकाल रहे हैं कि आपका पर्सन कब आने वाला है, क्या आने वाला है, डिवाइन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के पीछे क्या प्लान करके उन्होंने रखा है, आपके रिलेशनशिप के प्लान्स, आपके पर्सन का दिमाग, उनकी करंट इच्छा क्या है। वाव, स्पिरिचुअल यूनियन। आपका पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, और आपके पर्सन की तरफ से आपका पहली जो विश है वो है आपकी स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, तो स्पिरिचुअल यूनियन की विश मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, और ये होके रहेगा। ये जो भी रीडिंग आएगी आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप ट्राई कीजिएगा देखने का, आपको समझने का। आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अभी देखिए, अभी दूसरा कार्ड है इमोशनल लॉस। ही इज फीलिंग सो मच इमोशनल लॉस, और ये 5 है, मतलब चीज़ें बदलने वाली हैं। और उसके बाद है एसोलेटेड इमोशंस। देखिए, चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली हैं। ठीक है, मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं तो आपको श्लोक सुनाई देंगे, तो इन्जॉय हिज श्लोकाचार ऑल्सो। वो चैंटिंग करते हैं और उन चैंटिंग का आपको आनंद लेना अच्छा लगेगा। देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि चैंटिंग शायद आपको पसंद आएगी, इसीलिए मैं नहीं वीडियो रोक रही हूँ। और हम स्टार्ट करेंगे अपनी पाइल 3 की रीडिंग। हम कर रहे हैं पाइल 3, हम करेंगे पाइल 3 की रीडिंग। पाइल 3 में हम कर रहे हैं हर कार्ड का पहला कार्ड है 6 ऑफ पेनिकल्स। वाओ, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, और वो स्पिरिचुअल यूनियन का मैंने देखा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आसपास बहुत प्रॉब्लम है बॉस उनकी लाइफ में, उनके करियर में काफ़ी प्रॉब्लम है। ये है 9 ऑफ पेनिकल्स, फिर आ गया 9 ऑफ पेनिकल्स। ये गेन है, 9 ऑफ पेनिकल्स के अंदर गेन है। आपको मिलेगा कुछ, आप खो नहीं रहे कुछ, आपको कुछ मिलेगा। एक भूख जग गई है आपके पर्सन के अंदर आपकी, ये मुझे आपकी एनर्जी बता रही है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं 5 ऑफ पेनिकल्स में, 5 ऑफ वॉन्ड्स में, सॉरी। आपका पर्सन, शायद आप लोग फायर साइन को बिलोंग कर रहे हैं, आप और आपका पर्सन, इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में सिर्फ 2 लोग लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और 6 ऑफ पेनिकल्स से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पागल था बंदा अपने करियर को लेके। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो आपके साथ आके मिले, कैसे आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, आप कैसे अट्रैक्ट होंगे उनकी प्रति, वो ये समझ ही नहीं रहे थे। बड़ा अजीब है, बहुत पेसो पेस में थे। 9 ऑफ पेनिकल्स, अब उनके पास शायद कोई रास्ता दिख गया है, कोई आइडिया आ गया है। ही गेट सम इपिफनी इनसाइड हिम। वो अंदर से एक आइडिया उनको आ रहा है कि कैसे वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस। ओ माय गॉड, देखिए मुझे हर में
एस कार्ड आया है। मतलब 2021 बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत सारे लोग पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और कार्ड है रीबर्थ। आपका पर्सन, आपकी रिलेशनशिप रीबर्थ की एनर्जी को क्रॉस कर रही है। रीबर्थ एक बहुत ही डेथ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है। 2 ऑफ पेनिकल्स, ये पर्सन अब रुक गया है, लेकिन यहाँ पर वो आपको और अपनी दुविधा को, दोनों को कर रहा था, कंजुगेट कर रहा था बार बार कि ये किधर जाऊँ मैं, किधर जाऊँ मैं। लेकिन अब वो रीबर्थ में आ चुका है। अब वो अपने अनुसार चीज़ें चेंज नहीं करना चाहता, अब वो डिवाइन के पीछे चलना चाहता है। गुड, वेरी गुड। अब उसको समझ में आ रहा है कि अब उसको कोई अगर मार्ग दिखा सकता है तो वो है डिवाइन। थैंक्स अ लॉट डिवाइन, थैंक्स अ लॉट। तीसरा कार्ड है आपका एसिलेटेड इमोशंस, और उसके लिए है द चैरियट। वाव, आपका पर्सन आपकी तरफ दौड़ धूप के आने के लिए रेडी हो रहा है, बहुत फास्टली वो आ रहे हैं। ओ माय गॉड, द फूल, द फूल, मतलब इतनी पवित्र एनर्जी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पाइल 3, आपका पर्सन फूल की एनर्जी में आने के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब वो अब आपकी तरफ सब कुछ भूल के, छोड़ के रेडी बैठ गए हैं कि नहीं, मुझे अब तो अपने साथी की तरफ जाना ही है। मैं जिसको छोड़ के आया उसके तरफ जाने का मेरा संकल्प है। और वो है प्रिंस ऑफ पेनिकल्स। ओ माय गॉश, मतलब हर समय आपके साथी को मुझे ऐसे ही डिवाइन दिखा रहे हैं कि वो आपकी तरफ आके अपनी सारी चीज़ों के प्रति इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्शन छोड़ के जाने का जो अपराध उन्होंने किया है, जो दिल दुखाने का अपराध उन्होंने किया है, उससे उनको मुक्त कीजिए। करेक्ट, तो ये मुक्ति उनको हमेशा से चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं अंदर से कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा बिहेव किया। ऑसम। तो आज मैंने जैसा बोला था कि मैं आज चार्म्स रीडिंग करूँगी, तो ये मैं बड़ा सा डब्बा इसलिए लिया है ताकि आपको सारे चार्म्स बहुत अच्छे से दिखें। ठीक है, तो हम कर रहे हैं पाइल 3 के लिए चार्म्स रीडिंग। दो चीज़ें निकली हैं। मैं 3 चांस देती हूँ अपने आप को। और पहला है शील्ड अगेन। पाइल 1 में भी शील्ड ही आया था, और पाइल 2 में भी मुझे शील्ड आया है। पाइल 3 में मुझे एक डिफरेंट आया है, वो है छिपकली। एक और आया है मछली। मछली जल की रानी है। और दूसरा है बुद्धा। ओ माय गॉड, ऑसम। ये बुद्धा है और इसके साथ मछली है। ऑसम। और इसके साथ आपको आया है सूरजमुखी का पौधा। सूरजमुखी का फूल है ये। तो आपके लिए क्या क्या आए हैं? पहला आया है शील्ड, दूसरा आया है छिपकली। छिपकली के नाना है, छिपकली के हैं ससुर, डायनासोर डायनासोर डायनासोर। ये मैं क्या गा रही हूँ? और ये है मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये देखो, ये है मछली। ठीक है, और उसके साथ आए हैं बुद्धा। ओ माय गॉड, ऑसम। वो बुद्धा की एनर्जी में आ चुके हैं, उनकी कॉन्शियसनेस काफ़ी हाई हो रही है, आई मस्ट से। और फिर आ रहा है एबेंडेंस, दैट इज सूरजमुखी का फूल। तो ये चीज़ें, सूरजमुखी का फूल मुझे पाइल 1 में भी आया था, और पाइल 3 में भी मुझे सूरजमुखी का फूल आ रहा है, और शील्ड भी मुझे शायद पाइल 1 में आया है, शायद, या पाइल 2 में, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन पहले भी मुझे शील्ड आ चुका है, और ये अभी भी आ रहा है। ऑसम।
तो यहाँ आपका जो चार्म्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा शील्डेड बिहेवियर में आपके साथ रहे हैं। वो कभी भी नहीं बताते हैं, शायद ब्लॉक भी रहे होंगे आप। ये मुझे छूने के बाद मुझे फील हो रहा है कि आप काफ़ी ब्लॉक्ड रहे हो। पाइल 3, उबर खाबर रिश्ता रहा है आपका बहुत ज़्यादा। आपका रिश्ता कभी भी शांत नहीं है, कभी भी शांत नहीं है। आपको हमेशा फील होता है कि क्या ही हो जाएगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होती रहती होंगी, क्योंकि आपको बहुत उबड़ खाबड़ मुझे लाइफ आपकी लग रही है। और ये चीज़ मुझे शायद पहले फील नहीं हुई, लेकिन अभी मुझे फील हो रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हो। आपकी एनर्जी आपके खिलाफ काम कर रही है, आपकी एनर्जी आपके खिलाफ काम कर रही है। प्लीज़ संभालिए उस एनर्जी को, क्योंकि जब हम किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं तो वो चीज़ें और हमसे दूर हो जाती हैं, ना कि वो पास आती हैं। तो प्लीज़ पेशेंस में रहिए, शांत रहिए, अपने आप को शांत कीजिए और पेशेंस लाइए अपने अंदर। ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको चेंज करेंगे, आपकी परिस्थितियों को चेंज करेंगे और चीज़ें और अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, ये है आपकी छिपकली। ये गुड न्यूज़ देती है। हम लोग काफ़ी अपने अपने मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हैं कि जो ये है, इधर ये सीज़र की तरह बना हुआ है और इधर की जो आकृति है वो छिपकली की तरह है। जो ये सीज़र है ये इसकी टेल है और जो ये आकृति है वो है छिपकली की आकृति। तो छिपकली जो है वो थोड़ी गुड न्यूज़ टाइप की कही जाती है। और ये जो मछली है वो मछली को हम लोग सौंदेश की तरह भेजते हैं। जैसे मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ और मैथिल ब्राह्मण लोगों में जो शादी होती है उसमें भी मछली का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसको हम लोग जल फल बोलते हैं, इसको हम लोग नॉनवेज नहीं मानते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसको जल फल माना जाता है, नॉनवेज नहीं माना जाता। तो ये जो जल फल है ये बहुत ही शुभ संकेत आने वाले हैं आपके 2021 में आपके पर्सन की तरफ से, और आपको भी बहुत शुभ संकेत मिल सकते हैं। आप स्पिरिचुअली गाइडेड फील करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपके सामने साक्षात बुद्धा का चार्म है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्शियस का द्योतक है। तो आपकी कॉन्शियसनेस हाई होगी, आपके पर्सन की कॉन्शियसनेस हाई होगी। और जो लास्ट है मेरे पास वो है सूरजमुखी का फूल, और ये फुल ऑफ एबंडेंस है। ठीक है, तो इस एबंडेंस में आपको 2021 में रहने का प्रस्ताव भगवान दे रहे हैं। और स्पिरिचुअल यूनियन में मुझे आया है शील्डेड और छिपकली। मैं 3 निकालना चाहती हूँ और 5 मेरे पास है। 5 मतलब चेंजेस। तो 5 का एक और कार्ड है मेरे पास और वो है इमोशनल लॉस। 5 का कार्ड है। 5 दिनों में शायद आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शायद इसीलिए मुझे 5 शब्द, 5 ये भी है, 5 ये भी है, तो रेजोनेंस कर रहे हैं नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी चेंज लिखा हुआ है 2 ऑफ पेनिकल्स में। तो आने वाले टाइम में चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली हैं बॉस। तो दिल थामे रहिए, पेशेंस में रहिए, किसी जल्दबाजी में मत रहिए। मुझे यहाँ की एनर्जीज़ में मुझे ये भी लगा कि आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ना चाहते हैं, तो हाथ धो के पीछे ना पड़ें। अपनी एनर्जी को संजो के रखिए, पेशेंस में रहिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। डिवाइन हमेशा हर आदमी, हर बंदे, हर चीज़ की सहायता करते हैं वो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।